जल्दी करो जल्दी करो। हाँ ओके ओके ओके, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लिटा दो। अरे सांप ने काटा है, जल्दी से पकड़ो पकड़ो। हाँ ले चलो ले चलो ले चलो, राइट राइट लेफ्ट में, हाँ संभाल के, हाँ ले चलो। मुझे क्या काटा? अरे सांप ने काटा है, परेशान क्यों हो? मुझे बहुत दर्द है डॉक्टर। अब दर्द तो होगा ही, सांप ने काटा है, कोई मैंने थोड़ी ना काटा है तुम्हें जो कि दर्द ना हो। अब चुपचाप लेटे रहो, अब ज्यादा किया ना तो मैं भी काट लूंगा। अगर मैंने काटा तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। और वैसे भी शाम के 6 बजे के बाद कोई भी आदमी यदि काटता है ना तो उसके ऊपर कोई भी दवा काम भी नहीं करती। वासु भाई। हाँ ठीक है डॉक्टर। मैं चलता हूँ। सुनो विश्वजीत, हाँ आज मुझे किस सांप ने काटा था? अरे सांप भी मर गया है और जहर भी निकल गया है। पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन दिल थाम करके सुनना, कहीं हार्ट अटैक से तुम्हारी मौत ना हो जाए। राजा नाग का भाई है वो सुरा। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हम लोग पहुंच गए। बाहर आ गया? अरे बाहर नहीं, अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल? अस्पताल किसने बोला तुम्हें वहाँ आने के लिए? तो कहा था। लो पकड़ो, किस वक्त कहाँ जाना ये भी नहीं जानते। ये कितने पैसे दिए आपने? 10 किलोमीटर के लिए सिर्फ 20 रुपए दिए। भाई साहब मुझे और पैसे चाहिए। अरे तुम पैसे के लिए चिंता मत करो, हम बाहर में मिलते रहते हैं, तब मैं दे दूंगा तुम्हें। हाँ भाई मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मुझे पैसे दे के जाइए आप। अरे मेरे पास होंगे तो तभी दूंगा ना तुम्हें पैसे। देख देख ये तो देख। आप ऑटो में बैठे क्यों? ये फ्री का ऑटो है मैं क्या? कुछ नहीं जानता, मैं स्टीफन घर से बाहर निकलूं तो सब मुफ्त है। मैं मेरी पत्नी को छोड़ने वाला हूँ, मैं उसकी वजह से मैं मेरी किडनी बेचकर पीता हूँ। तुम जानते हो ये सब बातें हैं? 1 मिनट तुम यहीं पर रुको, मैं अभी बताता हूँ। मैं मेरा दिल बेचकर आता हूँ और मैं ऐश्वर्या बार में जाकर पीकर मरना चाहता हूँ। वहाँ आकर मैं तुम्हारा पैसा सेटल करता हूँ। मेरे दिल को कितना पैसा मिलेगा देखता हूँ। हाँ बड़ा अलविदा। हाँ? सिस्टर, सिसली कहाँ है? लैब में होगी। लैब में? किसके साथ है? वो विश्वजीत है। पागल। हे भगवान, साड़ी कांटे पे लगे है, कांटे साड़ी पे, नुकसान साड़ी को ही होगा। ये मुझे बेवड़ा बनाएगी। कुत्ता इसे मिली कहाँ? मेरी पत्नी, अभी बताता हूँ वैसे मैं कौन हूँ, अभी बताता हूँ। साले रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। सुनो तो सब ठीक ठाक है ना? वैसे जब तुम्हारे पति ना हो तो मिस कॉल कर देना। मुझे डर लग रहा है। अरे तुम डरती क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना यार, चोरनी। अरे जैसे मिस कॉल की याद की तुरंत मिस कॉल आ गया। ये तो पहचान का नंबर है। ओ नारायण भाई, मैं इनके नंबर से इनको पहचान लूंगा, इसके लिए ये दूसरे नंबर से बात कर रहे हैं। मैं भी कम हूँ क्या? वो कौन है? अरे हमारे पहचान का नंबर नहीं है, तुम इसके बारे में टेंशन मत लो। मैं देखती हूँ, मुझे दो। अरे तुम छुप छुप कर सुशीला मीना से बातें करते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। अभी बात करती हूँ। भैया, अरे ये नंबर तो जाना पहचाना है। अरे नहीं नहीं। हेलो, कौन है रे तू? कौन बोल रहा है? मेरा मतलब कौन है? अरे मैंने पूछा है तुझसे। मैं ही हूँ, देख। अरे ये है रे। ओ ये भाई आया है। कुत्ता नहीं छोड़ूंगा। भाई आप हो आप।
इनबॉक्स में जैसे मैसेज आता है आप तो वैसे बिल्कुल आ गए। आपके आने से मुझे लग गया। क्या कह रहे हो? शौक। क्यों बे? तुम दोनों मिलकर मुझे मार देना चाहते हो? हाँ? तुम मुझे ना बताओ पर भी मैं समझता हूँ। मेरी पत्नी को पटा लिया तुमने साले कमीने। मैं तुम्हें यहाँ रंगे हाथ पकड़ने के लिए आया हूँ, समझे? मैं अभी ये जानना चाहता हूँ, मेरे नाम से लिया गया मेरे मोबाइल का बिल मेरी एक किडनी बेचकर भरा तुम लोगों ने। अगर एक और किडनी बेच देंगे भाई तो मोबाइल का बिल भरने का पैसा आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। ये बताओ क्या डिस्कशन चल रहा था? वो क्या है ना भाई, खून के बारे में हाँ। कि खून ग्रुप का खून कैसे इस्तेमाल करना है, ये डिस्कशन था। ये हेड नर्स मेल नर्स के साथ नर्स संबंध का एक मेडिकल डिस्कशन किया था केवल, बस। अरे आप कहाँ गए? शॉर्टकट में बताओ, नस का रोग है, यही बात है क्या? नस नस मिलने से ही यहाँ पर टेढ़ा होके फट जाएगा। डाइवोर्स पिटीशन देकर ही मैं यहाँ आया था। इस भूतनी को तुम ले लो यार। मैं अपना दिल बेचकर जी भर कर पीना चाहता हूँ। भगवान, कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ भाग गया? सुनिए जी, आप सचमुच डिवोर्स दोगे? हाँ, करूँगा। सच में? हाँ, करूँगा डाइवोर्स। पक्का करेंगे? करूँगा करूँगा करूँगा, नहीं मोड़ूंगा। डिवोर्स कर लोगी तो मैं नहीं दे सकती हूँ ना। जल्दी दो। हाँ? ये लो, तुम इसी लायक हो। और लो, मुझे डिवोर्स देने चले थे। हाँ, अभी बताती हूँ, रुको। सांप, बहुत सांप छुपा हुआ है, मैं अभी ठीक करता हूँ। सुनो रमेश, ये जहरीला झाड़ है। दिलीप भाई, ये जहरीला झाड़ है। कोई बात नहीं, सब काट दो। अरे बस करिए साहब, ये भगवान की जगह है। भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर ये गांव में रहा तो गांव वालों को तकलीफ होगी। मैं बुलाऊंगा तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा, इसलिए मैं खुद साफ कर रहा हूँ। वासु भाई अभी सीरियस है। आप क्यों हटाना चाहते हैं? आप विश्वास नहीं करते क्या? ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रयास करके हम मंदिर दूसरी जगह बना देंगे। भक्ति के नाम पे ये देश में लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। अगर ये अंधविश्वास का कत्ल नहीं किया ना तो ये हमें ही नुकसान करेगा, और ये सामान्य बुद्धि का सवाल है। मैं तो बस लोगों का भला करना चाहता हूँ। बेटा, इस जगह से तुम्हारी शादी की बात तय हुई थी। श्री मंगल कार्य बोलकर एक भाई अनुभव की बात कर रहा है, समझ लो। हमारे बुलाने से नाग देवता आ जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ इसमें डरने की कोई बात नहीं है भाई साहब, इन सब से हमें ही फायदा होने वाला है। कुछ भी हो, यह जगह का केस और समस्या खत्म हो जाएगी। ये चीज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यह जगह अच्छे से साफ करके अपनी हॉस्पिटल बनाऊंगा, यही अच्छा होगा। एनेक्सी का काम करने का फैसला सही नहीं। जो भी हो थोड़ा सोचना पड़ेगा, हर काम को सोच समझ के करना पड़ेगा। मैं किसके पक्ष में बोल रहा हूँ ये मत समझना। हमें किसी के भी विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। ये जगह पहले से ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आगे क्या होगा मुझे तो कुछ पता नहीं है। बस दिल घबराता है मेरा। हे ईश्वर, बाप और बेटा इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। हाँ, विश्वास ही नहीं, समझदारी से काम करते हैं। ये है जस्टिस राघव कैमल। यस योर ऑनर, ये है हमारे दादा। यस रोबो। देखो ना, मेरी पोतियां अरे मुझे सुनिए अच्छे मेरी से बात। जानती हैं। हाँ, अभी मजाक करना बंद कीजिए। आप बिल्डिंग बनाए तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं। पूजा तो नियम के अनुसार ही करनी पड़ेगी। शास्त्र जितना भी इस्तेमाल करो, कुछ ना कुछ राज छुपे रहते हैं। जो भी हो, हम ऑपरेशन थिएटर में चाकू उठाते हैं तो अपने आप ईश्वर का नाम मन में आता है। अच्छे से काम होने पर ये सब ईश्वर की कृपा कहते हैं। मैं तो इस बार पंडित जी के साथ ही हूँ। एनेक्स बनाना तो फिलहाल जानबूझकर अपने ही वजह से अस्पताल के पास है। जानबूझ के सांप को छेड़ना जरूरी है क्या, बताओ तुम मुझे। भाई की बात बिल्कुल सही है।
सोच समझकर समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। पूरे वक्त नींद भूलकर ईटी कवर की किताब पढ़ते रहते हो। मुझे तो पहले से ही ये सब पता था। ये कभी विश्वास नहीं करेगा। ये घटना बहुत बार घटी है। ये तो अच्छा हुआ कि वासु भाई बच गए। सब अपने अपने विश्वास को भरोसा करते हैं, लेकिन एक जान को कैसे बचाते हैं इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। मुझे दुख होता है। मैंने फैसला कर लिया है बस। अरे दिलीप जी, आपकी बात तो हमेशा हार्ट सर्जरी की तरह ही लगती है। मैं फालतू में नहीं कह रहा हूं। कितनी बार कहा है मैंने, जब माँ ने केस किया था तो माँ की किसी ने मदद नहीं की। वो खतरनाक घटना से बचने के लिए शुरुआत समझ लो। बस मैं इसे करके ही रहूंगा। कहने के लिए बहुत आसान है, बात विश्वास और अविश्वास की है। दूसरों के विश्वास का आपको ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी को बहुत विश्वास है। लुक रम्या, तुम हॉस्पिटल की सुविधा के बारे में जानती ही हो ना। हॉस्पिटल को डेवलप करना है। दादी चाहती थी सब सुविधाओं के साथ गांव में एक अस्पताल बनना चाहिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। मैं किसी भी हाल में यह सपना जरूर पूरा करके ही रहूंगा। तुम सब देखना, इट्स माई डिसीजन। अगर आपने मंदिर को वहां से हटाया तो मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। हमारे होने वाले बच्चों को भी इसका दोष लग जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम क्या, कोई भी आए, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। सच में मैं वासु के बारे में सोचकर बहुत डर रहा हूँ। नाउ ही इज ऑल राइट। हाँ रवि भाई, मैं किसी भी हाल में नाग मंदिर की जगह पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे सारी बातें मालूम पड़ी। मुझे जज ने चलकर खुद ही कॉल किया था। रवि भाई, आप पूछे या ना पूछे, वहां से खबर तो आने ही वाली है। लेकिन रवि भाई, प्लान बहुत अच्छा है। अनूप भी आ रहा है। एनेक्स का काम अगर मैंने आपको सौंप दिया तो मैं फ्री हो जाऊंगा। अभी वो पागल किस रूप में होगा पता नहीं। हाँ, भूलना नहीं, कल 11 बजे की फ्लाइट है। चिंता मत करो, मैं 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। अभी फिलहाल इनसिक्योरिटी फील हो रही है ना, खास करके ये जवानी के टाइम पे। कैसी बातें कर रहे हो? पहले भी केरला में जो भी आते थे उनको ऐसे ही फील हो रहा था जैसे तुम्हें हो रहा है। केरला पहले से काफी चेंज हो चुका है, टोटली चेंज्ड। मलयाली आजकल कातिल बनते जा रहे हैं भाई। एनीवे, रवि भाई कह रहे थे तुम्हें एक स्पॉन्सर मिल गया है। अच्छी बात है। लगता है भाई साहब पूरी दुनिया घूम कर आए, है ना? कैसा रहा था मेडिकल कॉन्फ्रेंस? एज यूजुअल। मैंने अपने छोटू को देखा, वो अभी दिल्ली में सेटल हो गया है। अभी वो न्यूरो सर्जन प्रैक्टिस कर रहा है। कौन है? अपना छोटा भाई है? सच बताऊं तो हम पढ़ते वक्त मेरे बहुत सारी बातों पे डिस्कशन किया करते थे। वो तुमसे बहुत स्मार्ट था। वो बहुत खतरनाक कम्युनिस्ट था। और सुना है बालू, यूसुफ, सुकत सब सेटल हो गए। हमें किसी के बारे में बता के कोई फायदा नहीं है, तुम तो जानते ही हो। अभी वो चर्च में कुछ कर रहा होगा, सही है ना? हमारा उसका मिलना तभी होता है जब कोई त्योहार होता है, उससे पहले नहीं। सच बताऊं तो मैं पहले से अब तक नहीं बदला। और मैं एक बात पे जीत गया कह सकता हूँ। 24 घंटों मंदिरों में घूमने वाला तुम्हारा फ्रेंड मेरी बात मान लेगा। मेरी बात लिख के ले लो। क्या ऐसा हो सकता है? टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। ये है मेरा घर। चल। मुझे लगा आप लोग सीधा हॉस्पिटल चले गए होंगे, इसीलिए मैं अभी फोन ही करने वाली थी। फ्लाइट 1 घंटा लेट थी, इसीलिए आने में देर हो गई। अभी तुम खुश हो? मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया। अरे तू आएगा ये सुन के इसने मुझे चैन से रहने दिया। इसने मुझे 100 सवाल पूछ के परेशान कर दिया था। कितने बजे आएगा, फ्लाइट कब पहुंच। पुराने दोस्त अभी एक साथ मिल रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि वो लोग मिलके कहीं मेरा पोस्टमार्टम ना कर डालें। खुद ही तैयार हो तो हम क्या करें? देखा देखा, ये शुरू हो गई ना। हाँ, गुड मॉर्निंग। आ गए क्या? हेलो। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? अच्छी रही अंकल। तुम दोनों को एक साथ में यहाँ पर देखा तो मेरा मन खुशी से उछल गया। ये दोनों साथ में ही एक ही काम पर लगे, इससे मेरा मन बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। अरे हाँ। छोटे मालिक के साथ ही आ गए। ये है विघ्नेश्वर भाई। दुनिया में जितने भी भगवान है ना, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव है विघ्नेश्वर भाई। खुशी खुशी से यहाँ पहुँच गया, भगवान की महिमा है। विघ्नेश्वर, गाड़ी से बैग ठीक है लेकर आओ। चलो अंदर चलते हैं। हाँ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। आओ ना। चलो